चलो होने लगी रिकॉर्डिंग ना, बढ़िया। चलो दिखता होगा आपको बोर्ड में ना। अरे दिख रहा ना बोर्ड में कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया, आप दिख रहा? दिख रहा ना बोर्ड? हाँ अब दिख रहा भैया। बढ़िया। अब देखना हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, अपना राष्ट्रीय सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 19वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई रट जरूर लेना, क्योंकि पेपर में आते हैं, ठीक है। ये लाइन सामने वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये कुछ काम की नहीं है हालांकि, लेकिन हम फिर भी पढ़ के सुना दे रहे हैं एक बार ना। हाँ हाँ, 19वीं सदी की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना को भारतीय पुनर्जागरण या नव जागरण के नाम से जाना जाता है। देखना 19वीं सदी के भैया, देखना धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतनाओं को हम किस नाम से जाना जाते हैं? किस नाम से बोले जरा? आप बोलोगे भैया पुनर्जागरण या नव जागरण के नाम से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं ना। दूसरा देखना, भारतीय पुनर्जागरण यूरोप से अलग था। जो यूरोप का जागरण था ना, पुनर्जागरण, उससे अलग था, ठीक है। क्योंकि भैया भारत में लोगों की आत्मा की गहराई तक बदलाव हुआ था। मतलब अंग्रेजों ने भैया हमें इतना प्रताड़ना, मतलब इतनी तकलीफ दी कि हमारी आत्मा तक परिवर्तन हो गई थी, ठीक है। इतना याद करना, ठीक है। हाँ, हालांकि दोनों लाइन नहीं आएगी पेपर में। अब कहाँ से आएगी आंसर देखना, आपके पेपर में यहां से आता, देखो हिंदू सुधार आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदू सुधार आंदोलन पढ़ेंगे पहले, ठीक है। हिंदू सुधार आंदोलन ना। अब ध्यान देना, हिंदू सुधार आंदोलन कौन सा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कौन सा था आंदोलन? हिंदू सुधार आंदोलन था। अरे बोर्ड में कौन लिख रहा है मेरे दोस्त? ऐसा ना करो ना, ऐसा करोगे ना मैं भगा दूंगा यहां से आपको। समझ में आ रहा है? अच्छा किसने लिखा बोर्ड में? दिमाग खराब तो नहीं होगा भैया इनका? मुझे ऐसे लग रहा है, ये ज्यादा तुम पढ़ लिया आपने। भाई ज्यादा पढ़ लिया, ऐसा लगता नहीं है। कौन है यार भैया ये? तुमको पता ना अबे इसमें भाई ऐसा ऐसा मत बोलो, हो सकता है देखो कीमती रहता है, हाँ क्या नहीं? हाँ, थोड़ा सेंस नहीं है तुमको। अच्छा गलती किसने करा? गलती तो मानना पड़ेगा तुमको, जल्दी बताओ जरा। अरे किसने करा गलती? जल्दी बताओ भाई। मैं नहीं पढ़ा रहा यार इसमें, ठीक है। भाई जल्दी बता दो। तुम्हारा टाइम जा रहा है, अरे जल्दी बताओ अरे यार। बता दो यार भाई, बता दो। कुछ नहीं करेंगे, बता दूं। कोतवाली में रिपोर्ट डलेगी तो आज। देखो ऐसा काम ना करो रे ना, नहीं मानोगे आप लोग, नहीं बताओगे यानी कि ना। चलो मत बताओ। ये प्रकाश कह रहा है, ये भैया प्रकाश 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 को गलती से कह रहा है। प्रकाश ने करा, ये प्रकाश ने। चलो अब आपसे नहीं होना चाहिए ना, अब इससे नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं हम, ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो ना जरा, हम ब्रह्म समाज पढ़ रहे थे, है ना, ब्रह्म समाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है? हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ध्यान सुनना, आपसे पूछा जा सकता है हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे मेरे भाई?
ब्रह्म समाज के संस्थापक, चलो हो गए है ना, मत मैसेज मत करो जरा, बोर्ड में पढ़ लो जरा ध्यान से, अच्छे देखो जरा। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना कब करी भैया उन्होंने? 20 अगस्त 1928। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब करी है? 20 अगस्त 1900 नहीं, 1828। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब करी है? 20 अगस्त 1828 में करी है। ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ। अब मेरे दोस्त यहाँ पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के उपनाम क्या क्या थे? राजा राम मोहन राय के उपनाम क्या क्या थे? ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है, और भैया नव जागरण का अग्रदूत, देखना, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहोगे? राजा राम मोहन राय को कहोगे। ठीक है, उनका उपनाम है। और भैया भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहोगे? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहोगे? राजा राम मोहन राय को कहोगे। ध्यान रखना। हाँ, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, देखना जरा, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहते हैं? सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भैया राजा राम मोहन राय को कहेंगे। ठीक है, और भैया नवजात का तारा, देखना, नवजात का तारा किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। नवजात का तारा किसे कहोगे? राजा राम मोहन राय को कहोगे। समझ में आया? नवजात का तारा राजा राम मोहन राय। एक और चीज लिख लो जरा, एक और चीज लिखो, भारतीय पत्रकारिता का पिता, लिखो जरा, भारतीय पत्रकारिता का पिता, लिखो जरा, भारतीय पत्रकारिता का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, तो लिख लो मेरे भाई। लिख लिए कि नहीं लिखे हो? ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना, है ना? ठीक है, पूरा फोकस अपना बोर्ड में बनाए रखे, है ना? आया समझ में यहाँ तक? हाँ, इसको पहले मिटाने दो, इसको मिटाने दो। ठीक है, अब ध्यान देना। हाँ, अब ये राजा राम मोहन राय के जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? राजा राम मोहन राय के जन्म कब हुआ भैया? 1972 में हुआ। कहाँ पर? राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल। राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल। ठीक है, राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? पश्चिम बंगाल में, हुगली, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ भैया, है ना? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ है 1772 में हुआ है। ध्यान देना। हाँ, 1772 में हुआ भाई। आया समझ में? बढ़िया। अब देखना यार, है ना, अब इनके द्वारा जो 5 संस्थाएं, मतलब कि इनकी स्थापित प्रमुख संस्थाएं याद करना आप लोग को। राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित करी थी, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहली संस्था होगी भैया आपकी कौन सी? आत्म सभा की स्थापना कब करी राजा राम मोहन राय ने? 1814 से 1815। ठीक है, दूसरा में दिया 1815 दिया है, तो आप दोनों संयाद कर लेना इसको, 1814 से 1815। ठीक है, आया होगा समझ में? बढ़िया। आत्म सभा की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने करी है। ध्यान रखना, आत्म सभा की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने करी है। ठीक है, वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी, देखना जरा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? अपने भैया
राजा राम मोहन राय ने करी है 1816 में करी है। वेदांत सोसाइटी दो 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 थी भैया, एक इसने करी है राजा राम मोहन राय ने, एक और स्वामी विवेकानंद ने करी शायद, है ना। देख ले, अभी आगे आएगा, पढ़ लेंगे उसको भी, ठीक है। हाँ, अब देखो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, ध्यान रखना। अरे यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या रे? हाथ पर सीधे नहीं रह रहे हैं। अरे कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? अगर मैं मजाक में ना उठ पड़ा बोल दूंगा अभी, ठीक है, ये मैं भगा दूंगा यहाँ से आपको। आप क्या सोच रहे हो, आप खुद से जुड़े हो? ऐसा गलत बात है, जोड़ा मैंने हूँ, ठीक है, जोड़ा मैंने हूँ। तुम यहाँ से आपको रिमूव भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो? ध्यान रखना। चलो, चलो आप एक भैया क्वेश्चन बता जरा मुझे आप। भैया हाँ जी, ये वेदांत सोसाइटी है या फिर मतलब कॉलेज भी कह सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हो। वेदांत सोसाइटी है, लेकिन है ना, सोसाइटी पढ़ना है यार, कॉलेज नहीं पढ़ना ना। वेदांत सोसाइटी पढ़ना है अपना। यहाँ कॉलेज पढ़े ऊपर क्या हाँ आपने? भैया, नहीं भैया वो दूसरे में वेदांत कॉलेज 1825 दिया था। इसी का दिया है कि बोलो तो आप, इसी का दिया है कि क्या राजा राम मोहन राय का दिया है? हाँ भैया राजा राम, हाँ, तो सोसाइटी को आप हाँ कॉलेज भैया बोल राजा राम सकते मोहन हैं, राय। कोई अच्छा दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन भैया भैया, आप, लेकिन सन में बहुत डिफरेंट आ गए ना भैया। नहीं यार, सोसाइटी दूसरे का नहीं मानना आप, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो बस, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ भैया। वेदांत कॉलेज, हम्म, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी है, कब? 1816 में करी है, ठीक है, बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी है, तो आप क्या बोलोगे? 1817 में राजा राम मोहन राय ने करी है। अब देखना, डच डच घड़ी साज, डच घड़ी साज, डच घड़ी साज डेविस वो डेविड डेविड हियर के सहयोग से। देखना, घड़ी साज मतलब समझ रहे हैं आप क्या? मतलब घड़ी सुधारने वाला रहा होगा, ठीक है। कौन था? डेविड, कौन था भैया? आप क्या बोलोगे भैया? डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक है। इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि भाई हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने करी थी, तो आप क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय ने करी, ठीक है, बढ़िया। अगला आया है भैया, देखना, उन राजा राम मोहन राय की पुस्तक कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे भैया? प्रीसेप्ट, है ना, क्या है? प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ऑफ जीसस नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ भैया? 1820 में। यह किसकी पुस्तक थी? राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी, ठीक है। किसकी पुस्तक थी? राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी, ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित थी? ईसाई धर्म से। लिख लो जरा, प्रीसेप्ट्स, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने। ये कब प्रकाशन हुई इसका? 1820 में हुई है। ये किस धर्म में संबंधित थी? ईसाई धर्म में। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, बढ़िया। लिख लेना, लिख लिए ना, चलो आगे चलते हैं। अब देखना, इनकी कुछ पत्रिका थी भैया, राजा राम मोहन राय की कुछ पत्रिका थी, पता है आपको? जैसे कि भैया बंगाल भाषा की पत्रिका, बंगाल भाषा की पत्रिका कौन कौन सी थी बोलो जरा आप। देखना, संवाद कौमुदी, देखना, राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी कौन एक पत्रिका थी? संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी भैया, राजा राम मोहन राय की। आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो भैया राजा राम मोहन राय की कौन सी पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका थी, तो आप बोलोगे संवाद कौमुदी, है ना, ठीक है। का संपन्न कब हुआ भैया? 1921 को, 1821 में हुआ, ठीक है। अब देखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है,
यह भारत की प्रथम पत्रिका थी। बहुत सही यार, क्या मस्त पॉइंट है यार। आपसे क्या पूछा जाएगा, भारत की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो आप बोलोगे संवाद कौमुदी। किस भाषा में थी भैया, क्या बांग्ला भाषा में थी? किस भाषा में? बांग्ला भाषा में थी। कब से चालू हुई? 1821 में चालू हुई। जिसमें भैया सती, जिसे देखना, जिसमें सती प्रथा का विरोध हुआ। जिसमें क्या हुआ? सती प्रथा का विरोध हुआ। आपको पता है सती प्रथा का अंत कब हुआ है? इस पत्रिका में प्रकाशन हुआ ना, तो भैया 1829 में, 1829 में राजा राम मोहन राय और प्लस कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम। हाँ बहुत से राजू, लॉर्ड विलियम बेटिंग, इनके द्वारा इसका अंत कर दिया गया। ठीक है, बढ़िया। चले आगे, चलो। अब देखना, राजा राम मोहन राय ने भैया क्या काम करा है? कलकत्ता यूनि क्या यूनि यूनिटेरियन है ना, क्या है? कलकत्ता यूनिटेरियन एक पत्रिका थी इनकी भी, ठीक है, पत्रिका थी, एक पत्रिका नहीं थी। इसने इसकी स्थापना करा था, ठीक है। यूनिटेरियन कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना किसने करी भैया? तो आप क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय ने करी 1900 वो 1821 में करी है, तो 1900 आ जाता, क्या कर लो, है ना, ठीक है। हाँ, अब देखना, अब ये कौन सा अखबार चलवाया इन्होंने? मिरात उल, देखना मिरात उल अखबार, अखबार किसने चलाया भैया? तो आप क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय ने चलवाया 1822 में, ये फारसी भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है। 1822 में फारसी भाषा में, ठीक है। अब देखना, अब वेदांत, वेदांत कॉलेज की स्थापना देखो जरा। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने करी है 1825 में, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने करी है 1825 में। समझ में आया यहाँ पर? बढ़िया। अब आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में क्या लिखा? तो तोहफत, क्या तोहफत उल मुबा मुबाउद्दीन, ठीक है, मुबाउद्दीन का प्रकाशन किया। ध्यान देना, ये भैया क्या था? देखना, ये क्या? तोहफत उल मुबाउद्दीन क्या था? एकेश्वर वादियों का तोहफा। इसका मतलब क्या है? एकेश्वर वादियों का तोहफा, ठीक है। देख लेना, इसको पढ़ लेना ना। ये रचना की करी थी इन्होंने, बस इतना याद करना, बस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखना, ये बहुत, ये वाले क्वेश्चन कई बार आता भाई, है ना। राजा मोहन राय, देखना इनका नाम क्या था राजा राम मोहन राय का? राजा मोहन राय था। उनको राजा की उपाधि किसने दी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें इन्हें क्या दिया? राजा की उपाधि दी, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अच्छा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब होगी भैया? तो भैया 1833 में इनकी मृत्यु हुई राजा राम मोहन राय की। 1772 में इनका जन्म हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये भैया ब्रिटेन के ब्रिस्टल ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, बढ़िया। अब ये इनकी मृत्यु के बाद सुनना, इनकी मृत्यु के बाद जो है ना ब्रह्म समाज का कारोबार किसने संभाला पता है? हम देखना, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम की मृत्यु के बाद नेतृत्व किया इन्होंने, ठीक है, किसका? ब्रह्म समाज का, है ना, बढ़िया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की भैया? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? तो आप क्या बोलोगे? ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने करी भैया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, है ना, ठीक है। हाँ, इतनी इतनी बात समझ में आई आपको? बढ़िया, है ना। चलो अगला बताने जरा ना।
अब देखना, हाँ अब आपको इतना नहीं पढ़ना है, आप देखो पढ़ लो, फिर भी आज लिखा है तो पढ़ लेते ना। 1866 में ब्रह्म समाज के प्रथम विघटन हुआ। प्रथम विघटन हुआ भैया कब हुआ? 1866 में ना, ठीक है। इतना बस याद रखना। अब देखना, केशव चंद्र सेन ने आदि या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने आदि या ब्रह्म समाज की स्थापना की, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। आया समझ में? हाँ। अब देखना भैया, जो केशव चंद्र सेन था ना, इसने क्या करा पता है आपको? इसने ना भैया ब्रह्म समाज विवाह अधिनियम लाया था। इसने क्या लाया था? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज विवाह अधिनियम लाया। और ये इस अधिनियम में लड़का की आयु कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष, और लड़की की आयु 14 वर्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्त इसने तो ये नियम लाया है, इसने नियम लाया है, लेकिन दोस्त अब क्या हुआ? इसने खुद अपनी पुत्री का विवाह कुछ विवाह देखना, कुछ बिहार के राजा के साथ कर दी। मतलब कि इन्होंने अपनी जो पुत्र थी, इनकी जो पुत्री थी, उसका विवाह 12 वर्ष की आयु में कर दी। 12 वर्ष की आयु में कर दी ना इसने विवाह। तो क्या हुआ पता है? तो फिर द्वितीय क्या हुआ? दूसरा क्या हो गया? दूसरे ब्रह्म में विवाह। अब इसी ने नियम बनाया था, कौन सा भैया? इसी ने व्यक्ति ने नियम बनाया है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज विवाह का नियम बनाया इसने कि भैया पुत्र की आयु होना चाहिए 18 वर्ष, पुत्री की आयु होना चाहिए 14 वर्ष। लेकिन इसी ने अपने बेटे की शादी 12 वर्ष में कर दी। तो भैया ये तो नियम इसने तोड़ दिया ना यार, इसने तोड़े नियम ना। तो भैया द्वितीय क्या हुआ? द्वितीय ब्रह्म समाज का द्वितीय विघटन हुआ। कब हुआ? 1878 में हुआ। इतना बस ध्यान से पढ़ लेना, हालांकि ये नहीं आती है आपके बोर्ड, ठीक है। जब आएंगे आपके क्या, जो हमने शुरू में बताया आपको, ठीक है। क्या क्या बताया भी हमने आपको? जैसे राजा राम मोहन राय के जन्म कब हुआ, इनके भी उपनाम क्या थे, है ना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। हाँ मोटा मोटा मोटा, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन भाई डीप में नहीं पढ़ना है, मैं आया तो पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाना आपको, है ना। अब देखना, अब आपसे पूछा जा सकता है भैया क्या है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली ने, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? शिव कुमार शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली। भाई इतना पढ़ लेना, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है भाई, आर्य समाज बहुत ही इंपोर्टेंट है। आर्य समाज बहुत ही इंपोर्टेंट मेरे भाई आपके लिए ना, आपके लिए क्या मेरे लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है ना, ठीक है। हाँ देखना, आर्य समाज की स्थापना देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी है। कब करी भैया? 10 अप्रैल 1875। 10 अप्रैल 1875, ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी है। 10 अप्रैल 1875 में करी है। कहाँ पर करी है? मुंबई में, ठीक है। स्थापना मुंबई में करी भाई, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहाँ आर्य समाज का? लाहौर में है, ठीक है, लाहौर में था, ठीक है। उस समय देखो 1875 है ना, ध्यान रखना। 10 अप्रैल 1875। अब देखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वामी दयानंद सरस्वती का भैया जन्म कब हुआ है? कोई डाउट है क्या? बोलो जरा, मैसेज ना करो यार, भैया, कोई डाउट नहीं भैया। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ।
ध्यान देना। हाँ ध्यान देना, अपने अपने वीडियो सब बंद कर लेना है ना, क्योंकि आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल की बैटरी जाएगी आपकी भलते में, ठीक है। देखना, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? जन्म हुआ था भैया मोरबी, मोरबी गुजरात। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? मोरबी गुजरात में हुआ है। कब हुआ? 1824 में हुआ है। 1824 में किसका जन्म हुआ भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज की स्थापना करी है। कब करी है? 10 अप्रैल 1875 में करी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ पर करी है? बंबई में करी है, और इसका मुख्यालय कहाँ? लाहौर में है। ठीक है, ये पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। होगा, देखते हैं ना, थोड़ा जल्दी करते हैं ना। पीडीएफ दे दूंगा आपको मैं, है ना। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम से ये इनका मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और भैया देखना, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, भारत का मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहोगे मेरे भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहोगे। ठीक है, ध्यान देना। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। ये कहाँ रहने वाले थे? मथुरा में। ठीक है, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद, है ना। आराम चलेंगे, इसके बाद एक और वीडियो ले लेंगे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद एक और ले लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। गुरु का नाम क्या था भैया? स्वामी बिरजानंद था, है ना। मथुरा में, मथुरा के थे, ठीक है, बढ़िया। अब आपसे पूछेगा क्या भैया, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या बोलोगे आप? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी थी? हिंदी भाषा में। लिख लो, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी थी? हिंदी भाषा में। ठीक है, समझ में आया? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी थी? हिंदी भाषा में ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ ठीक है, शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी रही है ना, ध्यान रखना। बढ़िया, आया समझ यहाँ तक? बढ़िया दोस्त, है ना। अब आगे चलते हैं। अब भैया, स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन, देखो स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था अपना? यही था अपना, कौन सा था मेरे भाई? हाँ, आर्य समाज, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बढ़िया। अब भैया इनके नारे देखना जरा, स्वामी दयानंद सरस्वती के नारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नारे हैं। पहला नारा कौन सा है? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा कौन सा है? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। दूसरा नारा क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। दूसरा नारा क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, हाँ। और तीसरा नारा आप लिखो जरा, तीसरा नारा लिखो, इसमें नहीं लिखा है। तीसरा नारा लिखो आप लोग, बुरे से बुरा देसी राज, बुरे से बुरा देसी राज विदेशी राज्यों से अच्छा है। बुरे से बुरा देसी राज विदेशी राज्यों से अच्छा है। यह कथन किसका था? तो आप क्या बोलोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है, बुरे से बुरा देसी राज विदेशी राज्यों से अच्छा है, यह नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। ठीक है, बढ़िया ना, लिख लिए? हाँ, अब देखना। हाँ, आगे चलते हैं। स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन चलवाया था। देखना, स्वामी जी मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया था, ध्यान रखना। हाँ, स्वामी जी मतलब कि
स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा आंदोलन चलाया था। गौ की रक्षा मतलब गांव की रक्षा, गाय की रक्षा करने वाला आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौ की रक्षा करने चलाया था। ठीक है, गो रक्षा आंदोलन चलाया था, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना 1863 में स्वामी जी ने फांकड़ लिखा है, फांकड़ या खंडिनी, खंडिनी है ना, फांकड़ या खंडिनी पताका लहराई। इतना याद रखना, क्या पाखंड और खंडिनी पताका लहराई, बस। ठीक है, 1863 में ना। अब देखना भैया, ध्यान सुनना प्यार से। स्वामी जी ने मतलब स्वामी जी कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, काम में लाया। स्वामी जी ने सर्वप्रथम मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम क्या प्रयोग में लाया मेरे भाई? स्वराज शब्द काम में लाया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। हाँ, अब भैया स्वराज शब्द की बात हो रही ना, तो देखना स्वराज क्या था पता है आपको? शिवाजी महाराज के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? स्वराज। शिवाजी महाराज के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? स्वराज ना। लेकिन हम आपसे पूछा जाए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने लाया प्रयोग में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाया। ठीक है, और भैया प्रसिद्ध कब हुआ स्वराज शब्द? बाल तिलक का नारा था ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का नारा था। हाँ, देखना प्रसिद्ध कब हुआ स्वराज शब्द? भैया इनके नारे में प्रसिद्ध हुआ है। इनके नारे में, स्वराज अपने बाल गंगाधर तिलक के नारे में। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चले आगे, चलो। अब देखना आर्य समाज को भैया एक अंग्रेज था। ठीक है, आर्य समाज को एक अंग्रेज था, उसने क्या बोला है? एक बेलेटाइन करके एक अंग्रेज था, चिरोल ना, बेलेटाइन चिरोल करके एक व्यक्ति था। उसने आर्य समाज को क्या कहा पता है? भारतीय अशांति का जनक, जन्मदाता कहा है। किसने कहा है? बेलेटाइन चिरोल करके एक अंग्रेज था, उसने क्या कहा है? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। ठीक है, हाँ। अब देखना 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर की स्थापना लाला हंसराज द्वारा की गई। देखना लाला हंसराज द्वारा। जी भैया अंग्रेज था ये वैलेंटाइन चिरोले। हाँ अंग्रेज था, हाँ अंग्रेज था। ठीक है, हाँ आया समझ में? हाँ, अब देखना आपसे पूछा जाएगा 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना किसने करी है? लाला हंसराज द्वारा। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। 1902 में कांगड़ी गुरुकुल 1902 में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई। ध्यान रखना भैया, देखना 1902 में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई है। ठीक है, अब ध्यान देना स्वामी दयानंद सॉरी ना, अब ध्यान देना रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई मेरे भाई? अगला आया देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कहां पर हुई है? बारानगर, क्या बारानगर कलकत्ता में। कौन संस्थापक थे? स्वामी विवेकानंद। कौन संस्थापक थे? स्वामी विवेकानंद। अब देखना भाई, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था भाई? तो आप क्या बोलोगे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, कि याद में भी उन्होंने क्या करे हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करे हैं, बारानगर कलकत्ता में। ठीक है,
बारानगर कलकत्ता में। हाँ, ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन की, देखो आप भैया झल्ली से जुड़ना है ना, इसमें भी बहुत अच्छी चीज है, आप लोग झल्ली से जुड़ना भाई ना, जब तक पढ़ो। देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बारानगर कलकत्ता में, संस्थापक कौन था भैया? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद की गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस की याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदोधर चट्टोपाध्याय ना, गदोधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था। ठीक है, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।